नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका में अचानक से फ्री फिलिस्तीन का नया नारा जो है बहुत तेजी से गूंज रहा है। तभी तो अमेरिका के कोलोराडो में एक शख्स की तरफ से फ्री फिलिस्तीन का नया नारा लगाते हुए भीड़ पर ताबड़तोड़ तरीके से बम फेंके जाने की जो घटना है वो सामने आती है और एफबीआई ये कहती है कि आतंकवादी कार्य यानी कि एक्ट ऑफ टेरर इसे करार दिया जाता है। इस हमले में कम से कम बताया जा रहा है 6 लोग घायल हुए। ये भी कहा गया पुलिस की तरफ से रविवार को हमले के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। एफबीआई के सार्वजनिक मामलों के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बेन विलियमसन, उनकी तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर यह कहा गया कि संदिग्ध जो है यहूदी लोगों की भीड़ पर बम फेंकते समय फ्री फिलिस्तीन चिल्ला रहा था। वहीं एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने इस घटना को टारगेटेड आतंकवादी हमला बताया और कोलोराडो अटॉर्नी जनरल फिल वीजर ने यह भी कहा कि जिस समूह को निशाना बनाया गया था उसे देखते हुए ये एक हेट क्राइम नजर आता है, वो प्रतीत होता है। एफबीआई ने संदिग्ध की पहचान 45 साल के मोहम्मद साबरी सोलीमा के तौर पर की है। गाजा में बचे इजरायली बंधकों की याद में एक प्रदर्शनी निकाली गई थी और उसी दौरान यह हमला किया जाता है। बोल्डर पुलिस प्रमुख स्टीफन रेडफर्न ने यह भी कहा है कि पर्ल स्ट्रीट के डाउनटाउन बोल्डर में रविवार की एक खूबसूरत दोपहर को यह हमला किया गया और ये काम अस्वीकार्य था। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप उन पीड़ितों के परिवारों और इस त्रासदी में शामिल सभी लोगों के लिए दुआ करें। ये घटना गाजा में इजरायल के युद्ध को लेकर अमेरिका में बढ़े तनाव के बीच हुई। युद्ध ने यहूदी विरोधी हेट क्राइम में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में इजरायल के रूढ़िवादी समर्थकों द्वारा फिलिस्तीन समर्थक विद्रोही प्रदर्शनों को यहूदी विद्रोही और विरोधी बताने के कदमों को भी बढ़ावा देने जैसा बताया। उनके प्रशासन ने युद्ध के प्रदर्शनकारियों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया है और ऐसे प्रदर्शनों की अनुमति देने वाले कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को भी जाने वाले फंड में अब कटौती कर दी गई है। उसने एक शख्स को ये भी कहते हुए देखा और सुना कि हमलावर जो बताया जाता है ये शख्स के आदमी बिना शर्ट के यहाँ पर मौजूद था। उसके हाथ में कांच की बोतलें थी और वो चिल्ला रहा था फ्री फिलिस्तीन। ये हमला पिछले महीने वाशिंगटन डीसी में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की घातक गोलीबारी में शिकागो में जन्मे एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद किया गया। अमेरिकी यहूदी समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से बाहर निकल रहे लोगों के एक समूह पर किसी ने गोलियां चला दी थी। गोलीबारी ने अमेरिका में गाजा और इजरायल समर्थकों, फिलिस्तीन समर्थकों, प्रदर्शनकारियों के बीच युद्ध को लेकर एक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के जैसा बताया है। हालांकि इसे लेकर अब जांच इस वक्त भी गहनता से जारी है, लेकिन इस फ्री फिलिस्तीन नारे के साथ शख्स ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया।